जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। भारत सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घंटों खड़े रहकर संसद के भीतर अपना बजट पेश किया। कई बार तालियां बजी, मेज थपथपाई गई, विपक्ष ने कई बार आपत्तियां दर्ज कराई। कुल मिलाकर बजट पेश हो गया। बजट पेश होने के बाद कई तरह से इसका तमाम अखबार से लेके चैनल तक इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल इसका विश्लेषण कर रहे हैं। जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, सत्ता से जुड़े हुए नेता हैं, वो इसे अद्भुत बजट बता रहे हैं, सरकार का गुणगान कर रहे हैं। विपक्ष इसकी खामियां बता रहा है। वो बता रहा है कि कहां कहां लूप होल है और सरकार को और क्या करना चाहिए था और सरकार ने क्या कर दिया। ऐसी ही चर्चा सोशल मीडिया पे भी चल रही है और सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे पर जो तमाम लोग खड़े हैं वो भी कई धड़ों में बटे हैं। जो सरकार के सपोर्टर हैं वो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसे बेहतर बता रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ हैं, विपक्षी दलों के साथ हैं, वो विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रहे हैं। इसलिए इस खबर में या फिर इस बातचीत में, इस विश्लेषण में मैं बजट का विश्लेषण नहीं करूंगा कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल वो हैं जो साल दर साल मेरे जहन में घूमते आते हैं जब भी बजट पेश होता है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मैं एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। गांव के दक्षिण में हमारी बस्ती है, बिहार के, जहां पे तमाम लोग जाना नहीं चाहते और शायद बजट भी नहीं जाना चाहता। बजट में जो पैसे एलोकेट होते हैं शायद वो भी नहीं जाना चाहता। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं, यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साल दर साल बजट पेश होने के बावजूद भी मुझे तकरीबन 15 साल हो गए अपना गांव छोड़े और गांव से दूर हुए दिल्ली आए। लेकिन जब भी मैं साल में एक बार दो बार गांव जाता हूं तो मैं भगेसर को, किसुन को, नगेसर को उसी हालत में पाता हूं। नगेसर, भगेसर, किसुन मजदूरी किया करते थे, आज भी वही करते हैं। उनके बच्चे मेरे सामने पैदा हुए, वो भी आज मजदूरी कर रहे हैं। हमारे घर के कुछ फरलांग की दूरी पे स्कूल्स भी हैं। कहने को सामने से पक्की सड़क भी गुजर चुकी है, लेकिन वो सड़क बजट लेकर उस मोहल्ले में क्यों नहीं आता? सवाल यह है कि आखिर उन लोगों तक विकास क्यों नहीं पहुंच पाता। कहने को छोटे छोटे मकान बन गए हैं जहां कई बार तो छतें टपकती रहती हैं आज भी। आप कह सकते हैं कि सरकार ने तमाम घोषणाएं की हैं, सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या घोषणाएं और सुविधाओं की घोषणाओं से ही बजट को पूरा मान लिया जाए? जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी सरकार? कहने को विकास के लिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रालयों के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, जिले में कलेक्टर होते हैं, बीडीओ होते हैं, मुखिया तक होते हैं। विकास करने के लिए लोगों की लंबी कतार है। दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री से लेकर गांव में बैठा हुआ मुखिया और वार्ड पंचायत सदस्य तक सभी विकास में लगे हैं। बावजूद इसके शिक्षा के रूप में उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? बावजूद इसके जिन स्कूलों में बच्चों को होना चाहिए था वो बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं जा रहे हैं? वो मजदूरी क्यों कर रहे हैं? गांव में आप तमाम जगहों पे देखेंगे 15 साल 16 साल के बच्चे आपको मजदूरी करते हुए दिख जाएंगे। आखिर उनको उस मजदूरी से निकाल कर स्कूलों में पहुंचाने की जिम्मेदारी है तो है किसकी? सबसे बड़ा सवाल यह है। बाकी बजट पे विश्लेषण करते रहिए, लेकिन जब तक इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढा जाएगा कि गांव के आखिरी छोर पर खड़े हुए पड़े हुए व्यक्ति तक विकास क्यों नहीं पहुंच पाता। आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी कई परिवार ऐसे हैं जो अनपढ़ रह गए हैं। उनके बच्चे स्कूलों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उनको स्कूलों तक ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं होती? सरकारी अस्पताल में उनको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? आदिवासियों को वो क्यों नहीं मिलता जो दिया जाना चाहिए? तब तक सालों साल बजट पेश होता रहेगा, चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन नतीजा कहीं ना कहीं सिफर होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय भीम।